to my other videos, and this is Sambhavi. You're watching the study with Sambhavi. So today I'm going to teach you the classifications of psychiatric disorders. आपने मेरे फर्स्ट वीडियो जो इसका पार्ट फर्स्ट है उसमें आपने देखा होगा कि हमने इंडियन क्लासिफिकेशंस ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को किस तरह एक स्टोरी के फॉर्म में क्रिएट करके समझाया है। जैसे हमने जो क्लासिफिकेशंस ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं उनको एक पर्सन के रूप में देखा और क्लासिफिकेशंस को उसके बच्चे के रूप में देखा। तो जो पार्ट फर्स्ट हमारा जो वीडियो है क्लासिफिकेशंस ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर का, उसमें हम ज़्यादा डिटेल ना जाते हुए आज हम आपको समझाने वाले हैं साइकोसिस और न्यूरोसिस के बारे में कि इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं और ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंस हैं। इस वीडियो में भी हमको यही करना है कि इसे एक स्टोरी की फॉर्म में क्रिएट कर लेना है और समझते जाना है। जैसे कि हमारी जो प्रीवियस वीडियो है मैंने उसमें समझाया था कि जो साइकोसिस होता है उसे हमने क्या बोला कि मेंटल हेल्थ जो डिसऑर्डर्स हैं उनकी पहली बच्ची है। तो जो साइकोसिस हैं वो भी सिंगल नहीं है, उनकी भी शादी हो गई है और इसको भी हम जो इनकी भी जो क्लासिफिकेशन है उसको भी हम इनके बच्चे के रूप में समझेंगे। ओके, सो साइकोसिस जो है वो शादीशुदा है। हमको पता है कि साइकोसिस क्या होता है, जहाँ पे कॉग्निटिव फंक्शंस पूरी तरह से इम्पेयर्ड हो जाते हैं, पर्सन रियलिटी में प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक है, रियलिटी से पूरी तरह से वो डिसअपेयर हो जाता है। रियलिटी क्या है और इमेजिनेशंस क्या है उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। सो दैट इज अ साइकोसिस, है ना। तो साइकोसिस के भी क्या है, 3 क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज अ फंक्शनल, नेक्स्ट वन इज अ अफेक्टिव एंड द लास्ट वन इज अ ऑर्गेनिक्स। तो ये भी इसे भी हम क्या करेंगे, इनके बच्चे की तरह पढ़ेंगे। तो इनके भी 3 बेटियां हैं। ओके, फर्स्ट वन इज अ फंक्शनल। फंक्शनल में जो इनकी साइकोसिस की जो पहली बेटी है वो कौन है, स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया जिसका फंक्शनल कैसा है, पूरी तरह से डिस्टर्ब है। अब ये फंक्शनल क्या है, तो जब कॉग्निटिव फंक्शंस इम्पेयर्ड हो जाते हैं तो जो पर्सन्स का बॉडी सिस्टम ऑफ फंक्शन है वो भी कैसा होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। जो पेशेंट्स होता है उनकी डेली रूटीन कैसी होती है, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, वो अपनी डेली रूटीन को अच्छे से नहीं कर पाते। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द फंक्शनल डिसऑर्डर। तो इसमें कौन हो गया, इनकी पहली डॉटर कौन हो गई, स्किज़ोफ्रेनिया हो गई। ओके, सो अब स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में कौन आता है, अफेक्टिव। ठीक है, तो साइकोसिस की जो दूसरी बेटी है वो कौन है, अफेक्टिव। आप लोगों ने अपने घर में ऐसा देखा होगा कि कोई एक सिस्टर होती है जिसका मूड स्विंग्स बहुत होते रहता है। मोस्टली लड़कियों का तो हमेशा ही मूड स्विंग्स होते रहता है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि जो अफेक्टिव है ना, वो एक तरह समझिए कि एक ऐसी गर्ल है, ऐसी गर्ल के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि मूड स्विंग्स होता है, कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। ठीक है, तो साइकोसिस की जो दूसरी बेटी है वो कौन है, मेनिया डिप्रेशन। उसका नाम क्या है, मेनिया एंड डिप्रेशन, है ना। इसमें अफेक्टिव में 2 क्लासिफिकेशंस है। फर्स्ट वन इज अ मेनिया एंड द नेक्स्ट वन इज अ डिप्रेशन। ठीक है, क्योंकि मेनिया में हमको पता है क्या कि बहुत ज़्यादा एलिवेटेड और मूड रहता है, उसी के जस्ट अपोजिट डिप्रेशन, जहाँ पे हेल्पलेस एंड होपलेस की सिचुएशंस आ जाती हैं। तो दूसरी बेटी भी हमको मिल गई जिसका नाम क्या है, मेनिया एंड डिप्रेशंस। अब हम देखते हैं सबसे छोटी वाली डॉटर को, जो साइकोसिस की सबसे छोटी बेटी है, कौन है वो, ऑर्गेनिक। अब ये जो छोटी वाली बच्ची है, क्योंकि इसको इस तरह से लेते हैं कि घर में एक छोटा बच्चा है जो हमेशा बीमार रहता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक क्या है, जो मेडिकल इश्यूज के कारण से या पैथोलॉजिकल इश्यूज के कारण से उसको साइकोट्रिक इश्यूज होने लगे हैं, है ना। कि जो मेडिकल प्रॉब्लम से क्या हो रहा है, जो पेशेंट है उसका जो ब्रेन है वो डैमेज हो रहा है, मेंटल एबिलिटी कैसी हो रही है, रिड्यूस हो रही है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द ऑर्गेनिक, जहाँ पे मेडिकल इश्यूज के कारण से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं या साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इसमें कौन आता है, डिमेंशिया एंड डिलीरियम। इनका नाम क्या है, डिमेंशिया एंड डिलीरियम। सो साइकोसिस के 3 बच्चे हो गए। फर्स्ट वन इज अ फंक्शनल। फंक्शनल एक ऐसी सबसे बड़ी वाली डॉटर है जिसे एक तरह से असिस्टेंट की नीड होती है, कोई भी काम नहीं करती, बिल्कुल निकम्मी टाइप की है ना। तो वो कौन है, स्किज़ोफ्रेनिया। लेकिन हाँ, ये थोड़ी डेंजर भी है। ठीक है, देन आता है कौन, इसकी दूसरी बेटी कौन है, अफेक्टिव। अफेक्टिव जो थोड़ी लड़ाकू भी है बट कभी कभी मतलब शांत हो जाती है, मतलब धुआं चौकड़ी तो मचा ही रहती है ना। कभी मेनिया, कभी सोच चल रहा है तो बहुत ज़्यादा खुश है, एलिवेटेड ऑफ मूड है। फिर डिप्रेशन में कभी कभी सैड हो जाती है। तो अफेक्टिव जो डॉक्टर है वो कैसी है, मूड स्विंग टाइप की है।
ठीक है, क्योंकि अफेक्टिव किससे रिलेटेड होता है हमारा, इमोशंस और मूड से रिलेटेड होते हैं। सो इसमें कौन कौन आ गया, मेनिया एंड डिप्रेशन। और जो लास्ट और छोटी वाली बेटी है या लास्ट क्लासिफिकेशन साइकोसिस का, उस वो कौन है, डिमेंशिया एंड डिलीरियम, जो मेडिकल इश्यूज के कारण से साइकेट्रिक इश्यूज अराइज हो रहे हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम्स। आई होप आपको साइकोसिस समझ में आया होगा।